वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर आपको फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज, मॉड्यूल वाइज, थीम वाइज करवाए जा रहे हैं, जिस तरीके से भी आपके हैंडआउट में दिए गए हैं। और ये MGT 101 की जो न्यू सिलेबस के हैंडआउट है उसमें चैप्टर वाइज है हैंडआउट, तो आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फाइनल टर्म के लिए करवाए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है, जो कि अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। पहला एक है, Bashir acquired a motor van on 1st May 2003 at cost of 30,000। बशीर ने जो है वो एक्वायर की एक मोटर वैन जो है 1 मई 2003 जो है, और उसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज़। और मोटर वैन की जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 4 ईयर की, और जो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है वो 6,000 की। बशीर ने जो है डेप्रिसिएशन चार्ज किया स्ट्रेट लाइन जो मेथड है उसकी बेस के ऊपर, और प्रोपोर्शनेट चार्ज किया पीरियड ऑफ एक्विजिशन के अंदर। सो डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा मोटर वैन के लिए 20 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर 30 सितंबर 2003 के लिए वो है 2500, ये 2500। अब नेक्स्ट ये कि एक नॉन करंट एसेट जो डिस्पोज ऑफ किया गया 2200 के लिए लास्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए, और इसको जो है वो परचेज किया गया था एग्जैक्टली 3 ईयर्स जो है वो पहले 5000 का, और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 500 की, और इसको डेप्रिसिएट किया गया रिड्यूसिंग बैलेंसेस मेथड के ऊपर 20% पर एनम। सो जो गेन या लॉस था डिस्पोजल के ऊपर, इनमें से क्या था, वो था 360 रुपीज़ लॉस। चैप्टर नंबर 14 में ये कि नैयर कारपेट्स ने जो है मैन्युफैक्चर किया 2000 पीसेस जो है रक्स के एयर एंडिंग जो है दिसंबर 31 2008 में, और कुछ डिटेल जो है मैन्युफैक्चरिंग की जो कि कॉस्ट आई उस साल वो आपके सामने। इसमें डायरेक्ट मटेरियल 10,000 पर पीस, डायरेक्ट लेबर 6,000 पर पीस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि वेरिएबल है 1500 पर पीस, और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फिक्स है वो आया 5 मिलियन का। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आई अब इस साल अगर हम कैलकुलेट करें वो बनती है 40 मिलियन रुपीज़। अब इसके बाद ये क्या आइडेंटिफाई करें इनमें से कौन सा जो है वो फीचर है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। आंसर है इसका डी, वो है कि कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रोडक्शन। कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है चेंज इन प्रोडक्शन की वजह से। अब लेक्चर नंबर जो नेक्स्ट है इसमें कि प्राइमरी कॉस्ट जो है वो 30,000 है, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो 50,000 है। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो है वो डबल है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर के। सो व्हाट इज द अमाउंट क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का। अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 5,000 है, लेसर देन है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के, वो है 65,000। अब चैप्टर नंबर 15 में जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बारे में और वर्क इन प्रोग्रेस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में वो करेक्ट है। आंसर इसका जो है वो सी है, जिसके अंदर स्टेटमेंट नंबर 2, 3 और 4 है। टू आपके सामने इन वैल्यूइंग इन वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मस्ट बी इंक्लूडेड। एक तो ये कि जब वैल्यू कर रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस तो उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। थर्ड ये है कि इन्वेंट्री आइटम जो है कैन बी वैल्यूड, इनको वैल्यू किया जा सकता है फीफो या वेटेड एवरेज तो कॉस्ट को यूज करते हुए। और फोर्थ ये कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको डिस्क्लोज करना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज जिनको यूज किया जाता है मेजर करने में इन्वेंट्रीज। अब नेक्स्ट ये है कि पाश जी जो है वो पब्लिशर है बुक्स का, और हर सेल के ऊपर कमीशन जो है 4% का दिया जाता है सेलिंग एजेंट को। सो अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है कुछ, जिसमें कॉस्ट, सेलिंग प्राइस है, और इसके अलावा और भी डिटेल दी गई है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इन्वेंट्रीज इन पास्ट जीज बैलेंस शीट। सो जो वैल्यू निकल के आ रही है इन तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने का आ रही है 7,368। अब नेक्स्ट ये कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा जो है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर ऑफ डिस्कवरिंग इन्वेंट्रीज का, जिसमें कॉस्ट जो है वो है 1250, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1000। अज्यूम करें कि जो सेम इन्वेंट्री है वो इंक्लूड नहीं हुए ओरिजिनल इन्वेंट्री कॉस्ट में। सो वो है क्या, एन इंक्रीज, एक इंक्रीज हो रहा है 1000 का। अब नेक्स्ट ये कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक कंपनी की जो है कॉस्ट के ऊपर 31 जनवरी 2008 जिसका अमाउंट किया गया 284,700, और कुछ आइटम जो इंक्लूड किए गए जिसमें 1400 कोट्स हैं जिनकी कॉस्ट थी 80 रुपीज़ ईच, नॉर्मली सोल्ड किया गया 150 रुपीज़। और डिफेक्ट जो था मैन्युफैक्चर के अंदर, और उनको सोल्ड किया गया रिपोर्टिंग डेट जो है 50% जो इनके नॉर्मल प्राइस की सेलिंग एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो 50% प्रोफिट से
प्रोसेट था 2800 स्कर्ट्स थे और जिनकी कॉस्ट है 20 रुपीज़ ईच, और इनमें भी जो है वो पाया गया डिफेक्टिव और रेमेडियल वर्क जो है फरवरी 2008 के अंदर जो कॉस्ट आई 5 रुपीज़ पर स्कर्ट की, और जो सेलिंग एक्सपेंसेस आए बैच के लिए टोटल बने 800 रुपीज़, और इनको सेल किया गया 20 रुपीज़ हर एक पीस जो है, जारी बात है। सो व्हाट शुड द इन्वेंट्री वैल्यू बी, तो इन्वेंट्री वैल्यू क्या होनी चाहिए IS 2 इन्वेंट्रीज के मुताबिक जब हम कंसिडर करेंगे, सो वो बनती है 2,72,450। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 में एक है फाइका और साइका, ये जो पार्टनरशिप के अंदर है उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:4 है। इनकम स्टेटमेंट जो बना एयर 2006 में 31 को, वो उसने नेट प्रॉफिट दिखाया 30,709 का। तो फाइका को सैलरी दी जा रही है 14,000 पर एनम के हिसाब से। तो साइका का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है एयर के लिए 2006 31 में वो कितने से क्या है, वो 9,548। अब नेक्स्ट ये है कि सिमाल और मायरा ये जो ये भी पार्टनरशिप में, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो है थ्रू 3 है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन के सिमाल को सैलरी दी जाएगी 32,000, मायरा को दी जाएगी 26,000, और इंटरेस्ट पे किया जाएगा प्रॉफिट जो रेट है, जो रेट इंटरेस्ट का वो है 8% पर एनम जो है पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस के मुताबिक, जो कि स्टार्ट के ऊपर है फाइनेंशियल ईयर के, और इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा रेट के ऊपर 12% पर एनम जो है पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर। सो मई फर्स्ट 2006 में पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंसेस कुछ ऐसे थे कि इस्तेमाल मायरा में कैपिटल जो है 47,500 क्रेडिट और 34,800, यानी कि सिमाल का ये वाला था फर्स्ट वन, और सेकंड वन जो है मायरा का। और करंट कुछ ऐसा था कि 1680 डेट और 6750 क्रेडिट। और ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, पूरे साल के दरमियान क्या हुआ, 30 अप्रैल 2007 सिमाल की ड्राइंग जो है वो थी 28,800, और 22,800 मायरा की ड्राइंग थी 25,600, और नेट प्रॉफिट जो था 52,950। दोस्तों जो करेक्ट अमाउंट है ऑनर्स इक्विटी का हर पार्टनर के लिए, उनमें से सी है सिमाल का है 53,780 रुपीज़, मायरा का है 38,152। अब चैप्टर 17 में जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि इनमें से कौन सा जो है होगा, अपेयर होगा, दिखाई देगा कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पे। सो वो है ऑप्शन नंबर इसमें बी है, यानी कि 2 and 4 ओनली। 2 जो है वो है सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और रेशियो ऑफ शेयर कैपिटल आ जाता है। अब नेक्स्ट ये कि दिसंबर 31 2002 को जो मैटर रिक्वायर है इंक्लूजन का कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो आपके सामने है। 1 जनवरी को कंपनी ने लोन लिया 12,000 का एक एम्प्लॉय के लिए, रिपेबल जो है वो है 30 अप्रैल 2003 को। चार्जिंग इंटरेस्ट रेट जो है वो है 2% पर एनम के हिसाब से, और ड्यू डेट को रीपे किया लोन जो है, और पे किया होल इंटरेस्ट जो है लोन के ऊपर उस डेट तक। और कंपनी ने जो पे किया इंश्योरेंस 9,000 का 2002 में, और कवर किया एयर एंडिंग 31 अगस्त 2003, और जनवरी 2003 को कंपनी ने रिसीव किया रेंट जो है टेनेंट से 4,000 का कवर कर रहा है, जो मंथ जो है वो 6 मंथ जो है 31 दिसंबर 2002 तक। सो इन आइटम्स के लिए अमाउंट जो है वो क्या होना चाहिए इंक्लूड स्टेटमेंट में, जो है फाइनेंशियल पोजीशन के December 31 2002 को। आंसर निकल रहा है इसका ए 22,000 करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज जो है 240। अब जनवरी 1 2006 में कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 2,000 शेयर जो है 100 रुपीज़ के ईच, और शेयर प्रीमियम बन गया 1,000,004 लाख, यानी कि 14 लाख एक्चुअली, और वो इससे पहले 2 मिलियन था। और जनवरी 2006 में कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर जो है 140 रुपीज़ के ऊपर। सो क्या बैलेंसेस थे कंपनी शेयर कैपिटल प्रीमियम में, सो इन ट्रांजेक्शन के बाद वो निकला शेयर कैपिटल 3 मिलियन, और 18 लाख बना शेयर प्रीमियम। अब लेक्चर सॉरी चैप्टर 18 में ये कि कुछ फिगर्स दे दी गई हैं इंक्लूजन के बाद। सो वो ये कि टैक्स और डिविडेंड पेड है 87,566, और इंक्रीज इन पेबल है 13,899, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 8,900, रिडम्पशन ऑफ लोन्स है 3 लाख, इंक्रीज इन रिसीवेबल 6,555, रिडक्शन इन कैश एंड इक्विवेलेंट है 3,211, depreciation charge 10,600, payment to acquire non-current asset 47,999, proceed from sale of non-current assets is the 13,000
100 हो गया। सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो क्या है 419254। अब नेक्स्ट ये कि एक बिजनेस का जो है फिक्स एसेट था बुक वैल्यू 550,000 के साथ एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और बिगनिंग के ऊपर करंट ईयर के क्या वो बिजनेस जो है वो उसने सोल्ड किया एक एसेट जो है 5000 का और जिसकी कॉस्ट थी 4000, और एंड हैड येट बीन डेप्रिशिएट किया गया 1500 से। डेप्रिसिएशन चार्ज की करंट ईयर जो है वो थी 9000 और बुक वैल्यू जो एसेट की थी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 46000। सो हाउ मच कैश हैज़ बीन इन्वेस्टेड, कितना कैश इन्वेस्ट हुआ है नन करंट एसेट में इस साल में, वो हुआ 7500। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।